वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वन। वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस। आज फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर से लास्ट वीडियो के ही कंटिन्यू सीक्वेंस में मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे कैसे होते हैं, मीन्स मेल पार्ट कौन सा होता है और फीमेल पार्ट कौन सा होता है। तो इन सब के सीक्वेंस में मैंने आपसे कहा था कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो देखिए, माइक्रोस्पोर का मीन्स होता है दैट इज अ स्मॉल स्पोर मीन्स मेल स्पोर, एंड जेनेसिस वर्ड मीन्स होता है फॉर्मेशन। तो मेल स्पोर के बनने की प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। देखिए, मेल स्पोर के लिए या मेल गैमीट के लिए माइक्रोस्पोर इसलिए वर्ड यूज़ किया जाता है। हमेशा आप देखेंगे कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जितने भी मेल गैमीट्स होते हैं वो हमेशा साइज़ में छोटे होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं। फीमेल गैमीट्स हमेशा साइज़ में बड़े होते हैं और कम एक्टिव होते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में सबसे पहले माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है मेल पार्ट में। हम पहले लास्ट वीडियो में इसमें पढ़ चुके हैं इस बारे में। इसका नीचे वाला पार्ट फिलामेंट होता है। इसके बीच में फिलामेंट जहाँ पर एंथर लोब को जाकर के कनेक्ट करता है, इसे हम कनेक्टिव बोलते हैं। कनेक्टिव सिर्फ यहीं तक नहीं होता, ये पूरे इसमें ऊपर से नीचे तक रन करता है, क्योंकि यही कनेक्टिव हैं जिनके अंदर वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जो जाइलम और फ्लोएम अंदर पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन को लेकर के जाने का फंक्शन करते हैं। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोर्ट सेक्शन, एक मैच्योर एंथर का ट्रांसपोर्ट सेक्शन देखूं, तो ट्रांसपोर्ट सेक्शन के बाद इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये स्ट्रक्चर बना कैसे, इस बारे में पहले सबसे बात करते हैं। होता क्या है कि यहाँ पर जब एंथर का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो एंथर के फॉर्मेशन के स्टार्टिंग में यहाँ पर कुछ टिश्यूज़ या कुछ सेल्स पाए जाते हैं। ये टिश्यूज़ या सेल के हम बंच को क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं आर्ची स्पोरियल सेल्स। ये आर्ची स्पोरियल जो सेल्स होते हैं, इन आर्ची स्पोरियल सेल्स में कुछ पर्टिकुलर सेल्स यहाँ पर चार कोने में आकर जा करके अलग अलग फोर कॉर्नर्स पे जा करके प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल का फॉर्मेशन करते हैं। आर्ची स्पोरियल सेल फिर से डिवाइड होती है। अब आर्ची स्पोरियल सेल डिवाइड होकर के दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहली जो सेल बनाते हैं, ये बनाते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल, और दूसरी सेल हमारी बनती है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल से ऊपर की ये जो तीन लेयर्स होती हैं, इनका फॉर्मेशन होता है। ये लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, इनफैक्ट ये चार लेयर हैं, इनका फॉर्मेशन होता है। और आगे जाकर के प्राइमरी जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं, इनसे जाकर के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो इस सीक्वेंस को अगर देखा जाए तो प्राइमरी पैराइटल सेल्स में ये कवरिंग सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो कवरिंग सेल्स होती हैं, कवरिंग सेल्स मतलब वो सेल्स जो स्पोर को कवर करने का फंक्शन करती हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल से स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे ये डिवाइड करती हैं। आर्ची स्पोरियल सेल दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक ऊपर वाली सेल और एक नीचे वाली सेल। ये जो नीचे वाली सेल होती है, तो यहाँ पर आर्ची स्पोरियल सेल में जो डिवीजन हुआ, ये कैसा डिवीजन है, ये माइटोसिस ही होता है। मतलब यहाँ पर प्राइमरी आर्ची स्पोरियल जो सेल थी, ये डिप्लॉइड सेल थी। यहाँ पे प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल जो बनी, ये भी डिप्लॉइड सेल होगी, और प्राइमरी पैराइटल सेल होगी, ये भी कैसी होगी, डिप्लॉइड सेल होगी। इसके बाद डिवीजन स्टार्ट होता है। तो देखिए, जब डिवीजन स्टार्ट होता है तो इन कवरिंग सेल्स में कौन कौन सी कवरिंग सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब आइए, ये प्राइमरी आर्ची स्पोरियल जो सेल है, इससे ऊपर वाली जो सबसे लेयर बनती है, इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, इसको एंडोथीशियम बोलते हैं। और फिर 2 to 3 लेयर की मिडिल लेयर्स बनती हैं, और उसके बाद में सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है, टैपिटम की लेयर का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल से होता है। ये जितनी भी आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं, सभी डिप्लॉइड सेल हैं, मतलब नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इनमें 2 सेट्स हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, ये ट्रांसपोर्ट सेक्शन है एक एंथर का। जब हम ट्रांसपोर्ट सेक्शन देखते हैं, तो ये जो कनेक्टिव वाला पार्ट होता है, ये वेस्कुलर बंडल के फॉर्म में हमें यहां पर दिखाई देता है, ठीक है। ये डाइथिकस होता है, 2 थीका होती हैं, एक ये थीका हो गई और एक ये दूसरी थीका हो गई। तो स्टैंडर्ड एक एंजियोस्पर्म में 2 थीका पाई जाती हैं, और इन थीका के अंदर ये जो चारों आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लोब हैं। इन लोब्स के अंदर ही इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया बोलते हैं, राइट, जिनके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है।
एपिडर्मिस के नीचे आपको एक पतली सी लेयर दिखाई दे रही है, एंडोथीशियम। एंडोथीशियम क्या होती है, जब पूरी तरह से ये मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर हो जाने के बाद एंडोथीशियम कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसके अंदर एक्स्ट्रा थिकनिंग पाई जाती है, कुछ थिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो सेलुलोज के बने होते हैं, जिनकी वजह से थिकनिंग होती है और थिकनिंग होने की वजह से यहां से रप्चर हो जाती है, जिससे कि स्पोर मैच्योर एंथर से स्पोर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका और डिटेल में हम लोग स्ट्रक्चर अगर देखें तो देखिए, सबसे ऊपर जो सिंगल लेयर होती है ये एपिडर्मिस सेल है। एपिडर्मिस सेल प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके नीचे आती है एंडोथीशियम सेल्स। एंडोथीशियम सेल मैच्योर स्पोर में रप्चर होने के बाद इनके डिस्पर्सल में हेल्प करती है। इसके नीचे 2 to 3 लेयर्स पाई जाती हैं, 2 to 3 लेयर्स होती हैं। सो इनफैक्ट 1 to 3 लेयर्स, सो एक लेयर भी हो सकती है, जनरली 2 to 3 लेयर्स पाई जाती हैं। ये मिडिल लेयर्स होती हैं। मिडिल लेयर का भी फंक्शन प्रोटेक्टिव होता है। इसके नीचे टैपिटम पाई जाती है। टैपिटम नए बनने वाले स्पोर्स होते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का फंक्शन करती है। इसके नीचे सबसे अंदर जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं, इनको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोलते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल ही आगे जाकर के स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। अब आइए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, पहले तो ये सेल आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। बाद में क्या होता है, हर सेल के अंदर सेलुलोज की एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे ये आपस में साइड वाली सेल से अलग हो जाते हैं और साइड वाली सेल के साथ में जो प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन होता है वो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है और हर सेल इंडिविजुअल सेल की तरह फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल ये अपने लिए फूड इकट्ठा कर लेती है और इसका साइटोप्लाज्म थोड़ा सा डेंस हो जाता है और बाकी से इंटरकनेक्शन इनका अलग हो जाता है। इसके बाद ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती हैं, इनमें रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी कि मियोसिस होता है। और हमें पता है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल हमेशा डिप्लॉयड होती हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड होकर के ये स्पोर्स का 4 स्पोर्स का, तो 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, राइट। तो यही गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। तो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। आपको पता है हमेशा मियोसिस में 2 फेजेस होते हैं, जिसमें से एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स के फॉर्मेशन हो जाने के बाद जब स्पोर्स मैच्योर होते हैं तो ये जो टैपिटम होती है ये डिसॉल्व हो जाती है और डिसॉल्व होकर के स्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और न्यूट्रिशन प्रोवाइड होने के बाद स्पोर्स के ऊपर एक वॉल का टफ लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है और इस टफ लेयर के फॉर्मेशन हो जाने के बाद एक मैच्योर स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। इस पूरी कंप्लीट प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। सो होप ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आप इस स्ट्रक्चर को जरूर याद रखें, ये बोर्ड में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। एंडोथीलियम सेल के प्लॉइडी लेवल क्या होती है, इनके अंदर थिकनिंग पाई जाती है, ये सब नीट के क्वेश्चंस हैं। इस सीक्वेंस में जितनी सारी मैंने इंफॉर्मेशन दी ये मैक्सिमम नीट के क्वेश्चन थे। डायग्राम की अगर बात करूं और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस की बात करूं तो ये पूरा का पूरा कंप्लीटली आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होप ये इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू जेंटलमैन वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस। और अगर आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता हो, अगर आपको मेरा वीडियो लगता हो कि ये दूसरों के काम आ सकता है, मेरा उद्देश्य मेनली मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हर बच्चे के पास तक पहुंचे। इसलिए प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं हमेशा आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के आता हूं। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाज वॉचिंग जेडी क्लासेस।